जब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को खड़े मिले, तो वो भी ये उम्मीद करते हैं वरुण उनको खड़ा मिले। उस समय से और उससे पहले से और आज के दिन वर्तमान में पूरे हलके के प्रत्येक गांव के अंदर गया, जा रहा हूँ। लगातार भाइयों का प्रयास मिलता रहता है, लगातार उनसे मिलता चल रहा हूँ और ये कनेक्टिविटी बनाए रखी। मैं कल एक ब्याह में बैठा तो मैं कहूँगा जी किसान कई बात हो जाएगी, गलत नहीं कह रहे। तो वो मतलब ताऊ था बागिर, तो बोला हम तो आदमी गलत को नहीं भाई, ये बात बहुत अच्छी। किसान तो आदमी गलत नहीं, लेकिन विश्वास करो सरकार गलत नहीं, नीयत साफ कि भाई इससे पहले किसान की दशा तब भी तय नहीं थी। क्योंकि नया हो रहा है तो कोई इस अध्यादेश के अंदर जो परिवर्तन करने की चीज़ें वो मैं खुद मानता हूँ, वो परिवर्तन होंगे और होने चाहिए। ये हमने ऊपर लिखा तो तय है सरकार करेगी। मुझे अपने नेतृत्व पे भरोसा है। वो 100% किसानों के साथ में हमने वो कहते हैं कि किसी से बनकर जी कपड़े काट का जी वो फोटो काफ़ी वायरल हो, वही बात। वो आंदोलन किया तो अच्छी बात है ना, किसके लिए किया? किसानों के लिए किया ना। और जब सरकार में है तो किसानों को मुआवजा भी दिया ना। तो स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करे रिपोर्ट, उनसे मेरा एक आग्रह है कि एक बार आप पूरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिनका आपको लगेगा ये पूरी हो चुकी है। जैसे उसके अंदर था 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा होना चाहिए, हमने 12,000 रुपये दिए। बाजरे का भाव 2150 रुपये। ये आपको सोचना पड़ेगा। किसान क्या है? किसान वो है जो अब इस सर्दी के अंदर, जिस समय हम रिजाई में घुसे होते हैं, वो उस समय के अंदर खेत में लाइन बदल रहा होता है, लावनी करता है, निनाण करता है, धूप में गर्मी के अंदर 2-2, 3-3 दिन नहाता नहीं है। आप किसान से पूछो रात को जाड़े के अंदर वो नहाता है। कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी पहली बात तो लड़ते क्यों और दूसरी बात जुड़ते क्यों? क्या हमारे और कोई बच्चा चुनाव नहीं? अगर सपोज करो मैं लोहारू से चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, अगर कोई मेरा साथी होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा, वैसे कोई नया साथी होगा, अगर वो चुनाव लड़ने के अंदर मेरे से ज़्यादा योगा होगा तो वो लड़े ना, उसकी मदद भी हम करें। तो कभी लगता है ना कि हमें, कई लोगों को लगता है कि भाई 15 लोग मेरे साथ हैं, 20 लोग मेरे साथ, हज़ारों लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे साथ है नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाखों लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि उनके आगे जरूर वरुण खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसने 2-2 हज़ार रुपये, इवन पूरे साल का अगर आप लगा के चले तो 6,000 रुपये किसान के सम्मान में, जो पूरे देश के अंदर पहली बार हुआ। जो कभी चौधरी देवीलाल ने पेंशन दी थी बुजुर्गों को, उसी प्रकार से किसान के सम्मान की राशि पहली बार 6,000 रुपये आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकते हैं? जिसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक विचार तो आया होगा, कोई ना कोई पीड़ा तो हुई होगी, किसान का दुख तो दिखाई दिया होगा भी किसान इतना सब कुछ करता है, जैसे मैंने कहा कि सर्दी गर्मी जाड़ा सब कुछ बर्दाश्त करता है, तो उसके सम्मान में वो राशि दी है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए उसके अंदर मेरा राजनीति की तरफ आना हुआ और वो धीरे धीरे लीक बढ़ती गई और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक टीस भी है कि मैं ऐसा क्या करूँ और किस माध्यम से। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं बांटता फिरूँ, मैं आज यहाँ दे आऊँगा और उस पैसे से कुछ होना भी नहीं है, गुजारा ही नहीं चलता किसी का। लेकिन मैं समाज के अंदर जागरूकता ला के कैसे समाज के साथ में चलता कि युवा साथी अपनी क्षमता अनुसार पहले अपना रोजगार जचाने के साथ साथ में राजनीति के अंदर प्रवेश अवश्य करें, क्योंकि समाज के प्रति आपके अनेकों कर्तव्य हैं। कि जो रिटायर्ड अध्यापक हैं वो क्यों ना 1 घंटा गाँव के स्कूल के अंदर सरकारी के अंदर निःशुल्क पढ़ा के हैं। जो हमारे फौजी भाई हैं, या अगर हमारा साथी कोई अच्छा नौजवान खिलाड़ी रहा है तो वो क्यों ना वो सुबह और शाम गांव के अंदर बच्चों को 1 घंटे व्यायाम कराए, योगा कराए, खेल करवाए, क्रीड़ा करवाए। वो एक सीधी सी बात है कि उन्होंने मुझे परिवार माना और आज भी वो परिवार मानते हैं और मैं भी उनके साथ में कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों से, प्रत्येक परिवार के रिश्ते से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। यही शब्द उस दिन मैंने भी कहा था कि भीड़ नहीं, ये मेरा परिवार है। और इस चीज़ को हमने लगातार कहीं ना कहीं देखा भी और महसूस भी किया। सबसे पहले किसानों के लिए जितना प्रकार से उन्होंने सेवाएं जारी करी वो ओम प्रकाश धनखड़ ने करी। आज लोहारू हल्के के किसानों को 100% सब्सिडी है, वो हमारी सरकार ने। तो कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो उसी ओम प्रकाश धनखड़ ने किया। लेकिन आप एक चीज़ को देखिए कि आज लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली पहुँचे हुए हैं वो किसान हितैषी हैं। तो जिस समय ओम प्रकाश धनखड़ था तो इसका मतलब वो भी किसान।
नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। भिवानी की शख्सियत जो अच्छा काम करते हैं, समाज में कुछ अच्छा लेकर आते हैं, उनसे हम मिलवाते हैं आपको। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज में कुछ ही दिनों में राजनीति में आए और उसके बाद उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है और युवाओं के साथ साथ किसानों और यहाँ पर बुजुर्गों के साथ जो जुड़ाव उनका रहा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण शोराण बीजेपी के अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रदेश प्रभारी हैं राजस्थान के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं यूथ के। वरुण शोराण से मिलवाते हैं, आज उनसे जानते हैं उनकी जो ये यात्रा रही है कुछ समय की कैसी है और कुछ मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर। राम राम। आप? राम राम भाई जी, कैसे हो विनोद जी? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। इनफैक्ट मैं तो कई बार कहता हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ। जी जी। आज हम यहाँ से निकल रहे थे तो मन हुआ कि आपसे मिलते चलें। क्या चल रहा है वरुण शोराण का? क्योंकि जब इलेक्शन थे उस टाइम आप एकदम बूस्ट करके आए बड़े अच्छे तरीके से। मतलब हरियाणा में कुछ ही ऐसे नेता होते हैं जो इस तरीके से इतना प्यार पब्लिक का मिलता रहा है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देखते थे, वो इतनी भीड़ आपकी कि मतलब कई किलोमीटर तक की लाइन। मुख्यमंत्री ने सब हर हलके में जो रैली की थी, लेकिन भीड़ आपकी जो देखी बड़ा मन गदगद हुआ हमारा भी कि क्या चमत्कार कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखो विनोद जी, यही शब्द उस दिन मैंने भी कहा था कि भीड़ नहीं, ये मेरा परिवार है। और इस चीज़ को हमने लगातार कहीं ना कहीं देखा भी और महसूस भी किया। और जो परिवार का जो शब्द आया था वो मेरे मन से आया था। उसके अंदर कोई दिखावे के नाते नहीं आया था, किसी के कहने से नहीं आया था या लोगों के कहने से नहीं आया था। कि लगातार उस दौरान और उसके बाद से लगातार आज तक जो वातावरण बना रहा, जिस प्रकार से कहीं भी गया तो सब लोगों ने यही माना कि हमारा भाई है या हमारा बेटा है और हमारे बीच का है। तो वो हमने उस समय भी कहा था कि लोहारू हल्के का हर घर मेरा परिवार। जब बात करें, शक्ति प्रदर्शन होता है इलेक्शन के टाइम, हर कोई जब बड़ी पार्टी होती है उसकी टिकट लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद होती है, हर जगह होती है, यहाँ भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए थोड़े। उसकी पार्टी की भी कुछ विशेष वजह होती हैं, शायद कुछ और अलग कारण रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी हम आपकी सोशल मीडिया पर देखते हैं, जैसे टिकट नहीं मिली फिर भी आप लोगों के बीच में इस तरीके से मौजूद हैं आज भी। क्योंकि आपने एक शब्द कहा था, आज भी कहा आपने कि वो परिवार है और परिवार की तरह आप उनके साथ जुड़े रहते हैं आज भी। क्या राजनीति से हटके भी कुछ हो सकता है? क्या राजनीति ही सब कुछ है? देखिए विनोद जी, इस चीज़ को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आज अगर दो दोस्तों के अंदर कहीं छोटा सा भी विवाद हो जाता है तो वो दूसरा दोस्त दूसरे को आरोप लगाता है कि तूने मेरे साथ राजनीति करती। हमें इस शब्द को समझने की आवश्यकता है कि राजनीति क्या है। अगर आप बहुत पहले के समय में जाएंगे तो हम गाँव में सरपंच या विधायक, सांसद, इस प्रकार से कोई भी जिम्मेवारी, एवं नंबरदार भी हम ऐसे व्यक्ति को देते थे जो समाज के अंदर, गांव के अंदर भला करने का काम करता था या जिससे उम्मीद होती थी। तो जो व्यक्ति समाज के अंदर कहीं ना कहीं समाज के हित को सोच के चले, अगर वो राजनीति के माध्यम से चले तो मुझे लगता है कि वो भी एक माध्यम है समाज सेवा का। लेकिन उस समाज सेवा के अंदर मैंने एक बार पहले यहाँ पे पूरे लोहारू हल्के के अंदर अभी भी कई गाँवों के अंदर हमारी ये मुहिम चल रही है। जैसे हमने एक अपील करी थी, किसी ने कहा कि ये राजनीति है, मैंने कहा कि हाँ राजनीति है, लेकिन अगर राजनीति के अंदर हम अच्छा काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि राजनीति का मतलब गंदा काम है। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति का मतलब राजनीति है ही नहीं। राजनीति है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करने के लिए एक ताकत चाहिए। हमने मुहिम चलाई, उनके साथ में खेले, उनके साथ पैचअप करें। अगर कोई हमारा कोई सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होकर गाँव में आता है, पहले का है, उसका खुद का, तो वो अपने महकमे की, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र से, गाँव के लोगों को उसके बारे में बताए कि उन्नत खेती हम कैसे करें, हम क्या इसके अंदर कितना हम ये जहर जो डालते हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे अच्छी योजना ले सकते हैं, क्या इतनी हमारी सरकारी योजनाएं आ रही हैं। तो कम से कम हम हमारे गांव के लोगों को हम बता पाएँ कि आप समाज सेवा करें, लेकिन उस समाज सेवा में सभी करना चाहते हैं, एक राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम और गाँव के प्रेम की भावना सब में, लेकिन हम कैसे करें, उनको एक रास्ता देने की आवश्यकता है। तो हम कहीं ना कहीं, मेरी 2 प्रकार की ये मुहिम है कि जिसके अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति से क्या उसका समाज के प्रति योगदान और उसका कर्तव्य है और वो किस प्रकार से अपने आप को सिद्ध कर सकता है, पहला विषय। तो हम उसको कहीं ना कहीं उनसे सीख के हम उस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा कई जगह पे प्रयोग भी हो रहा है, हम उनसे सीख रहे हैं
उनसे बैठ के बातचीत करने के बाद में हमें सीखने का अवसर मिलता है। दूसरा, मैंने एक अभियान पहले भी चलाया और पहले कहा भी है, और गाँव के अंदर जब मैं व्यक्तिगत बैठता हूँ तब भी मैं कहता हूँ, शायद इस चीज़ के ऊपर कहीं विवाद भी हो, कि अच्छे लोग और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। कि जब हम समाज के अंदर, अगर हम सड़क के ऊपर चलते हैं, कहते हैं यार सड़क टूटी हुई है, हम कहते हैं लाइट चली गई, बोले यार लाइट नहीं आ रही। कई प्रकार की चीज़ें हैं कि जब हम उसका समाधान दिमाग में रखते हैं, परंतु हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए सक्षम नहीं है। तो मेरा कहना एक है कि आज के यूथ को अपना रोजगार जचाने के बाद, अपना रोजगार जचाए परिवार के, और अपनी क्षमता अनुसार, हर कोई विधायक सांसद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार वो राजनीति के अंदर भागीदारी करे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, किसी समय में कहते थे कि आज का छात्र कल का नागरिक, ये कई जगह लिखा हुआ है, और मैंने सदैव कहा आज का छात्र आज का नागरिक। वो उस समय था जब बच्चा गुरुकुल के अंदर चला गया और वो बड़ा होकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में समाज जीवन में प्रवेश करता था। लेकिन आज अगर बच्चा स्कूल बस में जा रहा है और अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ गई। आज अगर बच्चा घर के ऊपर कोई छोटी सी सामान लेके आ रहा है तो वो बाजार के अंदर से उसको पता है। आज बच्चा सड़कों के मामले में, बिजली चलेगी, हर मामले के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा हर वक्त राजनीतिक फैसलों के बीच में रहता है। तो क्यों नहीं कि आज का युवा हर राजनीतिक फैसले के अंदर अपनी भागीदारी करे। जब हम 5 साल के लिए हमारे देश का भविष्य, हमारे गांव का भविष्य, हमारी विधानसभा का भविष्य, हमारे लोकसभा का भविष्य जब हम चुनते हैं, तो क्यों ना हम सक्रिय होकर हमारी भागीदारी करें उसके अंदर। वोट देने के साथ साथ हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। जब तक युवा राजनीति की तरफ नहीं आएगा, हर स्तर के ऊपर जब तक नहीं आएगा, मुझे लगता है जो परिवर्तन की बातें हम कभी कभी करते हैं कि मैं होता तो ये करता। हमने आज़ादी का आंदोलन तो नहीं देखा, 1947 से पहले का हमारा जन्म नहीं था। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने देखा उन्होंने संघर्ष भी किया। लेकिन अभी भी वर्तमान के अंदर भी समाज के अंदर इतने बहुत सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं और करने चाहिए। तो उसके लिए हमें सक्षम बनना है। उसके लिए मेरी एक ही अपील है कि युवा साथी अपनी क्षमता अनुसार पहले अपना रोजगार जचें। रोजगार जचाने के साथ साथ में राजनीति के अंदर प्रवेश अवश्य करें, क्योंकि समाज के प्रति आपके अनेकों कर्तव्य हैं। ये विनोद भाई मैं आपको भी कहूँगा कि समाज ने हमें सब कुछ दिया है, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। कई बार कहते हैं कि समाज से क्या सीखा। समाज उस दिन शुरू होते है जब एक छोटा सा बच्चा अगर किसी का रबड़ चुरा लेता है स्कूल के अंदर पढ़ते हुए, जब उसको अध्यापक पीटता है, अध्यापक उसको बताता है कि चोरी करना अपराध है जी। तो इसका मतलब समाज ने हमें पहली शिक्षा वहाँ से देनी शुरू करी। तो समाज हमें सब कुछ सिखाता है। जब हम समाज से इतना सब कुछ सीखते हैं, हम सब कुछ माँ बाप से नहीं सीखते, हम सब कुछ परिवार से नहीं सीखते, भाई बहनों से नहीं सीखते, हम समाज से सीखते हैं। तो जब हमें समाज इतना सब कुछ दे रहा है तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? क्या सिर्फ गालियाँ बक देना किसी को, क्या किसी की आलोचना कर देना? हम लेकिन समाज के अंदर हमारी भूमिका कैसे निभाएं, प्रत्येक युवा कर सकता है। अगर डट के करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार पंचायत चुनाव के अंदर भी यूथ को आगे आना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए और करेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, आपने यूथ की बात की है और युवाओं की बात की है। आप भी युवा हैं, आपके परिवार से ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक, आपके परिवार की बात करूं तो कोई राजनीति करने वाला नहीं रहा है। आप राजनीति में किस प्रकार से आए, कैसे मन हुआ, कैसे इससे जुड़े? देखिए, जब मैं कॉलेज समय के अंदर पढ़ता था तो आप हंसेंगे, जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरे नंबर बहुत कम थे, लेकिन मेरा दाखिला हो गया कि ठीक है इसको आर्ट्स के अंदर दे दो भाई। आर्ट्स में मेरे को सबसे पीछे दे दिया, प्रिंसिपल भी अच्छे थे, दाखिला दे दिया। और उसके एक सप्ताह बाद में मैंने जब कॉलेज के अंदर माहौल देखा कि आउटसाइडर बाइक लेके घूम रहे हैं, कॉलेज के अंदर पानी की बहुत भारी समस्या, पानी पीने जा रहे हैं तो वहाँ के ऊपर काइयाँ जम रही हैं। जब मैंने ये सारा वातावरण देखा कि कॉलेज के अंदर कोई पेड़ पत्ती माली है लेकिन वो उसकी साफ़ सफाई नहीं कर रहे, हमारे कॉलेज के आगे बस नहीं रुकती थी, कूद के उतरना पड़ रहा था। जिस दिन मैं बस से कूदा था 3 दिन बाद में, उसी दिन तय कर लिया था कि बस तो रुकवा के रहूँगा। तो मेरा सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहली हड़ताल मैंने कॉलेज में 7वें दिन मैंने कॉलेज के गेट के ऊपर ताला लगा के वहाँ से जाम करके, हो सकता है ये गलत हो शिक्षा के मंदिर पे ताला लगाना,
लेकिन उस समय की सोच हमारी वही थी। तो कहीं ना कहीं उस समय के अंदर मेरा प्रवेश हुआ कि समाज के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन के लिए उसके अंदर मेरा राजनीति की तरफ आना हुआ। और वो धीरे धीरे लीक पड़ती गई और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक टीस भी रही कि मैं ऐसा क्या करूं यार और किस माध्यम से करूं। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं बांटता फिरूं कि मैं आज यहाँ दे आऊँगा और उस पैसे से कुछ होना भी नहीं है, गुजारा ही नहीं चलता किसी का भी। लेकिन मैं समाज के अंदर जागरूकता ला के कैसे समाज के साथ में चल के, जब कभी लगता है ना कि हमें, कई लोगों को लगता है कि भाई 15 लोग मेरे साथ हैं, 20 लोग मेरे साथ, हज़ारों लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे साथ है नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाखों लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके आगे ज़रूर वरुण खड़ा है। तो जिस दिन ये परिवर्तन हुआ उसके बाद में मेरे को भी लगने लगा कि मुझे राजनीति के अंदर जाके इस देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चलिए, आपने एक बात कही कि आपने देखा कि स्कूल के सामने या कॉलेज के सामने बस नहीं रुकती थी, पीने की समस्या थी, पानी की, दूसरी समस्याएं जो आदमी जब साधारण ज़िंदगी में होता है तब देखता है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा अवसर आता है कि उसे राजनीति में एक अच्छा पद मिल जाता है, कोई मंत्री भी बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूँ, साइकिल पर चले हैं, साधारण खाना खाया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये समस्याएं कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि वो समस्याएं जैसे वो बनते हैं उसके 5 साल बाद भी वैसी ही रहती हैं, कैसे उनका निदान नहीं कर पाते। और जब कई बार जब मैनिफेस्टो होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, हम ये देंगे, वो देंगे, ये कर देंगे, 5 साल बाद तक वो उसका आधा भी नहीं कर पाते। देखिए, जो आपने कही कि भूलने वाली बातें, मुझे लगता है कि जो रोज़ घूमता है वो भूलता नहीं है। क्योंकि जब मैनिफेस्टो जो तैयार किया जाता है वो रोज़मर्रा के जीवन को देख के तैयार किया जाता है और वो जीवन तब भी परिवर्तन में नहीं आता। तो स्वाभाविक सी बात है, वो उसका जीवन तो परिवर्तन में आ जाता है लेकिन बाकी समाज का जीवन परिवर्तन में नहीं आता है। दूसरी चीज़, तो समस्याएं भूलता कोई नहीं है, पहला विषय ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको ये लगेगा कि वो समस्याएं 5 साल बाद भी वैसी की वैसी खड़ी रहती हैं। अब आप भिवानी से चल के लोहारू की तरफ निकले, करीब करीब आपको 1.5 से पौने 2 घंटे आपको लगे होंगे। अगर आप वापस जाएंगे तो आप अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी करेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा। जो सिस्टम इतने वर्षों से चलता आ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले सब कुछ ख़राब था, पहले भी बहुत कुछ अच्छा रहा है, इस देश ने बहुत तरक्की भी करी है, देश आगे भी बढ़ा है, देश दौड़ा भी है, सब चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन हर चीज़ जो है कि अंतिम पायदान पे पहुंचना, अंत्योदय पे अंतिम पायदान पे पहुंचना, उसके लिए तो गति तो वही चाहिए ना। गति लगती है, समय लगता है, नीयत अच्छी होनी चाहिए, लोगों की नीयत अच्छी है, करने वालों की नीयत अच्छी है। जो भी जनसाधारण के हित में फैसला होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, सर्वप्रथम बात ये है। दूसरा ये होता है कि जैसे आपने कहा कि वो बन जाता है मुख्यमंत्री या मंत्री या कुछ भी बन जाता है, तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ डेपुटेशन होती है। राजा प्रजा का जो तंत्र चलता आ रहा था, हम उसी से तंग थे। वो धीरे धीरे समय के साथ में बदलाव हुआ, लोकतंत्र की तरफ चले। जब से हमारे देश में लोकतंत्र आया है तब से राजा जो है वो जनता है। अगर कोई आज मंत्री विधायक है या पहले थे या उससे भी पहले थे तो आज नहीं है। 5 साल बाद में जनता ने उनको पलट दिया। इसका मतलब परिवर्तन का आधार और जनता राजा बनाती है, लेकिन असली राजा जनता होती है। वो सिर्फ डेपुटेशन पे वहाँ भेजे कि हमारी तरफ से प्रतिनिधि के नाते वहाँ पे है, जो हमारी बात रखेगा, हमारे विषय को देखेगा, हमारी बातों को सुनेगा। असली राजा जो है वो जनता ही है और सदा जनता रहेगी, क्योंकि जनता जब चाहेगी जब पटक लेगी। ये मेरा हर 5 साल में आता है और ये आएगा भी। लेकिन मैं एक बात आपको बीच में टोकना चाहूँगा कि जैसे रोड की बात आती है कि हम वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे। रोड तो एक ऐसा रोड है जहाँ से एक गरीब भी गुजरेगा, एक मंत्री भी गुजरेगा। हर वक्त तो जब क्षेत्र में होता है हवाई यात्रा कर नहीं सकता, वहाँ से गुजरता है, टूटा हुआ रोड होता है, क्या उसका समाधान भी एक विधायक या एक मंत्री नहीं कर सकता? चलिए, आज के दिन तो स्थिति थोड़ी बदल रही है, क्या उनका समाधान भी नहीं कर सकता या आंख बंद करके निकलते हैं? देखो, नहीं कर सकता वाली तो कहानी होती नहीं है। करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये तो आप तय मान के चलिए। कौन करेगा, कौन नहीं करता है, कौन क्या करेगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले भी कई बार कहता था, कई कहते हैं यार छोरा बहुत सुधा, छोरा बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूँ कि कलम हाथ में आओगी उन दिन देखा। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं आज सब कुछ कर दूंगा। जब मेरे हाथ में कोई कलम रहेगी
तो ही तो कुछ करने की उस पे ताकत तो रखें। आरोप या उसका तो फ्यूचर तो तब आरोप तय है। लगाना कभी भी तय हो सकता है, लेकिन जब जिसके हाथ में कुछ आता है ना, वो उसी समय कुछ करता है, और करने की इच्छा सबकी होती है। बहुत कम लोग हैं जो ये चाहेंगे कि तेरे को आगे वोट ना मिले। हर कोई चाहता है कि कुछ भी करके। अब कई जगह ये बात आ जाती है, बोले फलानी रोड कोई नेता ने घर से थोड़ी बनानी है। हाँ, यही तो बात है, वो पब्लिक का फंड है, टैक्स वगैरह इकट्ठे होके वो पैसे खजाने में जाते हैं, फिर भी उनको बांटने के लिए बंटा दहार होता है, आपस में छटनी की जाती है, इस इलाके को ज़्यादा मिलेगा इसको, जबकि टैक्स सब देते हैं। जब जनता का पैसा है जनता तक ही नहीं पहुंच पाता, या उसमें भी राजनीति होती है। देखो, समाज का काम समाज के साथ, समाज के लिए, समाज के हित में होगा, लेकिन उसके अंदर कई बार स्थानीय राजनीति कई स्थानों पर हावी हो जाती है। हमारे आपसी झगड़े कई बार हावी हो जाते हैं, ये सच है। हमारा कहीं ना कहीं झगड़ा रहता है। गांव की चाहे छोटी सी फिरनी है, उसके ऊपर भी झगड़ा रहता है। अगर कोई भाई कहेगा नहीं रहता तो वो गलत है। शहर की होगी उसमें भी रहता है। ये आपसी खींचतान हमारी चलती रहती है। उस खींचतान के अंदर कहीं ना कहीं राजनेता जब स्वार्थ की भावना पे चल पड़ता है तो वो जनता के साथ अन्याय होता है, और ये रहा है, ये सच है। लेकिन उसीलिए मैंने कहा कि युवा राजनीति में आए, नए लोग हैं। पैसा कोई मायने नहीं रखता। एक मैं बड़ी अजीब सी लाइन बोलूँगा आपको, शायद इसके ऊपर भी कोई ना कोई 2 4 5 7 10 भाई टिप्पणी भी जरूर करेंगे मेरे को। ये एक लाइन हम कई जगह पढ़ते हैं, बोले जब तक सरपंच नहीं बना था जब तक कि मैं नहीं था, विधायक नहीं बना था जब तक कि मैं नहीं था। हाँ, बाद में बड़ी बड़ी बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसी लाइन को आप 2 टुकड़ों में देखिए कि मतलब जब तक सरपंच नहीं बना था, इसका मतलब सरपंच बनने के लिए तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। एमएलए जब तक नहीं बना था, जब तक बोले कुछ नहीं था, टूटी सी गाड़ी थी, बाद में ले गया। इसका मतलब एमएलए बनने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, दृढ़ मन की आवश्यकता है। सरपंच बनने के लिए, जिला पार्षद बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर जनता के बीच में रहते हुए समाज सेवा के अंदर रहेंगे, और बार बार मैं समाज सेवा इसलिए कह रहा हूँ कि समाज सेवा को आप राजनीति से जोड़ के चलिए। कई लोग हैं जो आज के दिन बहुत सारा सामान बांटते फिरते हैं और कुछ बांटते फिरते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और बाद में कहते हैं कि मैं चुनाव में खड़ा हो गया। तो इसका मतलब यार, जब तेरे को पहले ही था तो आज के दिन मेरी तरह पहले बोलना कि प्रत्यक्ष राजनीति कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ, जनता के बीच में रह के कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति कर रहा हूँ। समाज सेवी की छवि बनाने के बाद में राजनीति करना, वो धोखा है। वो धोखा ना करें आप बदले में कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ ले रहे हैं। कोई कहीं पे सिलाई मशीन बांटता था या एक्सपोजेड कुछ भी होता है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं एक ही कहूँगा कि नीयत, जो मैंने आपको पहले भी कही, कि अगर वो सरपंच, एमएलए, जिला पार्षद, पंच, मेंबर कुछ भी अगर बनता है, बीडीसी, अगर उसकी नीयत सही है तो मुझे लगता है कि उसको पैसे की आवश्यकता फिर नहीं पड़ी, क्योंकि पैसा कमाने के बाद फिर हार जाता है। इससे अच्छा अगर उसको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है समाज के अंदर, तो ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद के अंदर वो अपनी नीयत साफ रख के काम करे। दूसरी बात, एक बार जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ियाँ राजनीति जो चलती हैं, इसी के अंदर मैं आपको जोड़ूंगा। जो आपने कहा कि वो काम क्यों नहीं करते लास्ट में, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रहे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी, पहली बात तो लड़ते क्यों हैं, और दूसरी बात जुड़ते क्यों हैं। क्या हमारे और कोई बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर सपोज करो मैं लोहारू से चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, अगर कोई मेरा साथी होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा, वैसे कोई नया साथी होगा, अगर वो चुनाव लड़ने के अंदर मेरे से ज़्यादा योगा होगा तो वो लड़े ना, उसकी मदद भी हम करेंगे ना। अगर एक बार मैं लड़ा, जीत गया, हार गया, कुछ भी है, अगली बार मेरी टीम का कोई दूसरा साथी लड़े, ये तो स्वाभाविक है। हम कई बार गाँव में, परिवारों के अंदर सरपंची में भी कहते हैं, बोले यार तूने 2 बार सरपंची कर ली, एक काड़े उनको दे दे। तो क्यों नहीं विधायक और सांसद के अंदर हम ये रख सकते? तो ये जनता मांगेगी ना। ये मैं आपको आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे से योग्य मेरे साथ के अंदर साथी चल पड़ा है, मैं सबसे पहले उसके लिए अपनी कुर्सी खाली करूँगा। ये सच है। और बार बार चुनाव के अंदर नहीं आऊँगा, ये भी सच है। ये मेरा पक्का। चलिए, आज के दिन एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, किसान आंदोलन। कई दिन से चला आ रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कहती है कि किसान कर रहे हैं, किसान खुद भी कह रहे हैं। एक तरफा कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे। आपका क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो आंदोलन है, स्वाभाविक सी बात है कि ये सबके दिल को छूता हुआ मामला है, क्योंकि किसान हो गया तो अन्नदाता हो गया।
एक बार मैं किसी धरने में गया हुआ था, तो किसी ने कहा कि हमारा किसान नेता वरुण है। तो मैं कहा जी नेता नेता के दो, किसान मत कहो। किसान क्या है? किसान वो है जो अब इस सर्दी के अंदर, जिस समय हम रजाई में घुसे होते हैं, वो उस समय के अंदर खेत में लाइन बदल रहा होता है, लावनी करता है, निनाण करता है, धूप में गर्मी के अंदर 2-2 3-3 दिन नहाता नहीं है। आप किसान से पूछो, रात को जाड़े के अंदर वो नहाता है। अब वो एक टॉर्च बैटरी लेके चलता है, किसान वो है। मैं खुद को किसान बता के उसका अपमान नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं खेत में हूँ, खेत है, ज़मीन है, सारी चीज़ें, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछ ले कि तू लाइनें लगातार बदलता है कि मैं नहीं बदलता, कोई मेरे को यूँ कहते तू लावनी करता है कि मैं नहीं कर पाता, मैंने नहीं की। जाता हूँ, ज़रूर हूँ, रहता हूँ, बैठता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसान की परिभाषा हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, दिल से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी बात, आंदोलन किसान का है, ये ठीक है, आपने कहा किसान का है, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी भागीदारी कोई भी आंदोलन हो वो करते ही हैं, पर्दे के पीछे से करते हैं, पर्दे के आगे से करते हैं। ये किसान भी जानता है और वहाँ बैठा हुआ किसान भी जानता है कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आज से पहले भी अगर कोई आंदोलन हुआ तो अन्य दलों ने भी समर्थन किया है, क्योंकि जब बात समाज की आती है तो हर कोई समर्थन करता है, हर कोई चाहता है कि हम भी सहयोग करें, और सहयोग करते हैं तो उसके अंदर कोई वो बड़ी बात भी नहीं मानता हूँ मैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहेंगे कि भी बीजेपी ये कह रही है या कांग्रेस ये कह रही है, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, बीच में किसान ना पीसे जी। इसलिए मैं कांग्रेस के मेरे साथियों को भी यही कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं किसान को बदनाम ना करें कि किसान नहीं, हम कांग्रेस इनके साथ, वहाँ किसान है, हम किसानों की बात को मान रहे हैं, वहाँ किसान है। और हमारी भाजपा सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस है, कभी नहीं कहा। अगर किसी साथी ने कोई ऐसा बयान दिया हो तो मैंने देखा भी नहीं है, मेरी नज़र में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसने 2-2 हज़ार रुपये, इवन पूरे साल का अगर आप लगा के चले तो 6,000 रुपये किसान के सम्मान में, जो पूरे देश के अंदर पहली बार हुआ, जो कभी चौधरी देवीलाल ने पेंशन दी थी बुजुर्गों को, उसी प्रकार से किसान के सम्मान की राशि पहली बार 6,000 रुपये आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है? जिसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक विचार तो आया होगा, कोई ना कोई पीड़ा तो हुई होगी, किसान का दुख तो दिखाई दिया होगा भी किसान इतना सब कुछ करता है, जैसे मैंने कहा कि सर्दी गर्मी जाड़ा सब कुछ बर्दाश्त करता है, तो उसके सम्मान में वो राशि दी है, क्योंकि किसान को उसी चीज़ की आवश्यकता है। तारीफ हर कोई करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जब फसल बीमा आया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे ये जिन्होंने उस समय के अंदर लाल झंडे उठा रखे थे, इन्होंने कहा कि फसल बीमा नहीं होनी चाहिए। मेरे लोहारू हलके की बात है, शिवानी क्षेत्र की बात है, फसल बीमा कटवाओ, इस प्रकार का आंदोलन हमारे शिवानी में चल रहा था। मैंने वहाँ जाके एसडीएम से बात करी, और तो जो एक अपने आप को झूठा किसान हितैषी बता रहा था वो वहाँ पे बैठा हुआ, और उसने खुद का फसल बीमा कटवाया हुआ, वो मैंने एसडीएम से ले जाके जनता के अंदर दिखाया कि इसने अपना खुद का फसल बीमा बनवा रखा है, उसने अपना वहाँ से बैंक से नहीं कटवा रखा था। तो किसान को बरगलाए ना। फसल बीमा आज सब लोग मानते हैं फसल बीमा अच्छा है, जितने 2.5-2 लाख रुपए मुआवजे के भी आए हैं, 12-12 हज़ार रुपये एकड़ का भी इसी सरकार ने दिया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आज लोग कहते हैं स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करे, रिपोर्ट, उनसे मेरा एक आग्रह है कि एक बार आप पूरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिनका आपको लगेगा ये पूरी हो चुकी है। जैसे उसके अंदर था 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा होना चाहिए, हमने 12,000 रुपये दिया है। बाजरे का भाव 2150 रुपये। ये आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि कहीं ना कहीं किसान के हित के अंदर सरकार है। रही बात आप ये जो पूरे आंदोलन को लेके जो बता रहे हैं, इसके अंदर ठीक है बहुत सारी चीज़ें सरकार ने मानी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उन्होंने पूरे देश भर के अंदर किसानों की बातें उठाई हैं। लोग कहते हैं कि किसी समय में धनखड़ जी कपड़े काट के आंदोलन करते जी, वो फोटो काफ़ी वायरल हो रही है। वही बात, वो आंदोलन किया तो अच्छी बात है ना, किसके लिए किया? किसानों के लिए किया ना। और जब सरकार में आए तो किसानों को मुआवजा भी दिया ना। सबसे पहले पूरे हरियाणा, पूरे देश भर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बाजरा 2150 हमारे कृषि मंत्री उस समय के ओम प्रकाश धनखड़ ने करवाया। सबसे पहले किसानों के लिए जितना प्रकार से उन्होंने सेवाएं जारी करी वो ओम प्रकाश धनखड़ ने करी। आज लोहारू हल्के के किसानों को 100% सब्सिडी है, वो हमारी सरकार ने करी है। तो कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो उसी ओम प्रकाश धनखड़ ने किया। लेकिन आप एक चीज़ को देखिए कि आज लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली पहुँचे हुए हैं वो किसान हितैषी हैं। तो
तो जिस समय ओम प्रकाश धनखड़ था तो इसका मतलब वो भी किसान हितैषी रहा ना। आप उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे? वो एक फ़ोटो चल रही है तो, लेकिन मैं कहता हूँ उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि हमारा नेता जो आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो उस समय खुली छाती करके किसानों के हक के लिए लड़ रहा था। खुद अग्रगण्य होकर उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। उस समय के अंदर थी ना, स्वामीनाथन आयोग किसके राज के अंदर बना? कांग्रेस के राज में बना। कांग्रेस ने लागू करी क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट? भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर से एक बिंदु को लागू किया है। कोई भी चीज़ होती है उसका आर्थिक पक्ष देख के एक चीज़ को लागू करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने करी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार किसानों के लिए करी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। रही बात इस बार के इस आंदोलन की, मैं बार बार उसी विषय के ऊपर आ जा घूम फिर के फिर से पहुँच जाते हैं। MSP की गारंटी, एक होता है MSP लिखना, MSP की गारंटी सरकार लिखने को तैयार है। कोई भी चीज़ होती है, जब अपन ब्याह का जब अपनी कार्ड लिखा और अपन कहते हैं बोले भाई सारा कार्ड लिख दिया, जब रोड के ऊपर निकलते हैं तो 5, 7, 10 कार्ड 20 कार्ड फिर भी रह जाए और आखिरी दिन भी रह जाता है। तो कुछ एक मुद्दे जो जनता से आए हैं हमारे पास में, हमारे किसान भाइयों ने दिए, हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं, सब हमारे पिता तुल्य किसानों ने दिए हैं। उन्होंने जितनी अपनी अपनी राय दी है वो हमने ऊपर तक पहुंचाई है। मेरा काम यही रहा कि किसानों की बात को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना। वो हमने पहुंचाई और सरकार ने माना भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं माना है, मुख्यमंत्री नहीं माना है कि कुछ बिंदुओं के ऊपर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि कई बार कार्ड रह जाता है, उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमसे रह गई होंगी, तो उसके अंदर परिवर्तन करने को तैयार है। और सीधी सी बात है, कोई भी आंदोलन होता है 15 मांग होती है, उसके अंदर से बहुत सारी मांग हम जोड़ भी ऐसी देते हैं कि बोले जी फलाना ईब तो लगाया था, बोले यह भी कर दो, यह भी कर दो, तो वो उस समय मौके के ऊपर संभव नहीं होती। और अगर इन अध्यादेशों को रद्द करने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मेरी सभी भाइयों से एक ही आग्रह है कि भाई इससे पहले किसान की दशा तब भी दयनीय थी। ईब की नया हो रहे तो के भी रकम बढ़िया हो जाए। इस अध्यादेश के अंदर जो जो परिवर्तन करने की चीज़ें हैं वो मैं खुद मानता हूँ और वो परिवर्तन होंगे और होनी चाहिए, और ये हमने ऊपर भी कहा है और तय है सरकार करेगी। मुझे अपने नेतृत्व पे भरोसा है, वो 100% किसानों के साथ में अन्याय नहीं करेगी, ये सच है। आप इस चीज़ को बेझिझक रहिए, और ये मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ। आप भी चूँकि किसान पुत्र हैं, आप भी दिल्ली के आंदोलन में गए थे, मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया और किसान गलत तो कहता ही नहीं है। मैं कल एक ब्याह में बैठा तो मैं कहा जी किसान कई बात तो जायज़ गलत नहीं कह रहे, तो वो हमारा ताऊ था भागीरथ, तो बोला हम तो आदमी गलत को नहीं भाई, तो ये बात बहुत अच्छी है। तो किसान तो आदमी गलत नहीं है, लेकिन विश्वास करो सरकार गलत नहीं है, नीयत साफ है। चलिए लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से आपने प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री जी जब आए थे जन आशीर्वाद रैली के दौरान, काफ़ी प्यार मिला लोगों का, उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आज भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से, और आने वाले समय में वरुण का क्या रूप देखने को मिलेगा पब्लिक को? विधायक के रूप में कब देखने को मिलेंगे? क्योंकि उस दौरान कई बातें चल रही थी, उम्मीदें थी लोगों को, होते हैं अलग कारण, तो ये आने वाला वक्त कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि विधायक के रूप में कब देखेंगे। मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मेरी मंजिल नहीं है। या मेरे को विधायक बनना ही है, ये भी मेरी कोई मंजिल नहीं है। अगर कोई आज बारडा के भाई बुलाते तो मैं बारडा चला जाता हूँ, कोई तोशाम में बुलाता है मैं तोशाम चला जाता हूँ, कोई नारनौल में बुलाता है मैं नारनौल में चला जाता हूँ, लोहारू में बुलाता है मैं लोहारू में चला जाता हूँ, नहीं भी बुलाता है तो भी राजी खुशी चला जाता हूँ। तो लोगों को कैसे कायम रखेंगे, तो उसके अंदर 2 ही 3 बिंदु हैं। जब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को खड़े मिले, तो वो भी ये उम्मीद करते हैं वरुण उनको खड़ा मिले। उस समय से और उससे पहले से और आज के दिन वर्तमान में पूरे हलके के प्रत्येक गांव के अंदर गया हूँ, जा रहा हूँ, लगातार भाइयों का प्यार मिलता रहता है, लगातार उनसे मिलता चल रहा हूँ, और ये कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। इसके अंदर कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आएगा। उसका ब्रेक ना आने का कारण ये भी है कि ये नहीं छोड़ेगा। मैं तो पहले दिन की थी घर का हूँ, ये खुद ही करे, मतलब घर का छोरा ना ऊपर न उठाओ, और हर कदम पे मैं इनके साथ हूँ। जब मैं इनके किसानों की बात आई तो भी मैं इनके साथ रहा, अगर और कोई बात आ रही है तो भी मैं इनके साथ हूँ, चाहे वो पर्दे के आगे चाहे वो पर्दे के पीछे, सबको पता है मैं इनके कहीं ना कहीं हर कदम के ऊपर मैंने इनका सहयोग और साथ दिया है। तो हर आदमी बहुत अच्छे मन के साथ में, राजनीतिक रिश्ते नहीं है, पारिवारिक रिश्ते हैं।
परिवार बहुत जल्दी टूटता नहीं है, कोई रूठ भी जाता है, कोई मान भी जाता है, लेकिन कुनबा बढ़ रहा है और कुनबा रुकेगा नहीं, कुनबा अभी बहुत बढ़ेगा। इतना जरूर कहता हूँ कि भिवानी जिले और लोहारू हल्के के युवाओं को हरियाणा और बाहर उनका भाई वो पीछे खड़े हैं, उनका आगे वरुण उनका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा। साथ मिला के ऐसी पहचान दिलाऊंगा, याद रखेंगे, लेकिन साथ खड़ा हूँ। लेकिन भविष्य की योजना क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता। योजना सिर्फ इतनी है कि खुले दिल से साथ हैं और खुले दिल से साथ रहने में खुश है, भाईचारे के अंदर। और बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं हमेशा लेके चलता हूँ। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और भगवान के अंदर मैं बुजुर्गों को सबसे ऊपर मानता हूँ। उनसे मैं बहुत कुछ सीख के चला हूँ और अभी सीखने की प्रक्रिया में हूँ। अभी मैं खुद को नेता नहीं मानता। कई कहते हैं नेता बन गया, नेता बनूंगा जब ये बनाएंगे, नेता बनूंगा जब ये बनाएंगे, लेकिन नेता इनके ऊपर नहीं बनूंगा, नेता बनूंगा ऊपर वालों के लिए, इनके साथ मिलके। तो इतना अभी तो साथ हैं और आगे भी रहेंगे और बढ़ेगा। कुनबा भी बहुत बढ़ना भी शुरुआत है। अभी तो कहते हैं ना, नापिए मुट्ठी भर जभी सारा आसमां भी बाकी है। अभी तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो चलना शुरू है, दौड़ना भी बाकी है। पहले रेंगते हैं, अगर पहले दौड़ लेंगे तो थक जाएंगे। अभी तो रेंगना है, चलना है, फिर दौड़ना है, रुकना नहीं है। जी चलिए, थे हमारे साथ वरुण सिवरान, जिनके साथ बातचीत करके मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारी वीडियो अगर पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करके शेयर कीजिएगा। इन्होंने जो हमारे साथ बातचीत की वो दूसरों से भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।